नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप के इस खास शो में। देखिए, सारण लोकसभा 5वें चरण का मतदान होना है 20 मई को, और 20 मई को सारण में भी मतदान होना है। अब सारण सीट की चर्चा पूरे देश में हो रही है। बिहार तो छोड़िए, झारखंड, उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में सारण पर सबकी नज़र बनी हुई है। कारण है, वहाँ से लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य जो हैं वो पहली बार अपना किस्मत आजमा रही हैं। देखिए, कोई नेता नहीं है रोहिणी, लेकिन बेटी हैं, और बेटी बड़ी कीमती होती है। ये बात उन्होंने साबित भी किया जब अपने पिता लालू प्रसाद यादव को अपना किडनी दान किया। ये पूरे देश और पूरे दुनिया में चर्चा का विषय बना था। अब वही रोहिणी आचार्य जो है वो सारण से चुनाव लड़ रही हैं, तो उनके सामने राजीव प्रताप रूड़ी जो हैं वो हैट्रिक मारने के लिए तीसरी बार वहाँ से अपना नामांकन किया। हालांकि देखिए, 4 बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन लगातार कंटिन्यूटी में 2014 हो 2019 हो, दोनों बार वहां से राजीव प्रताप रूड़ी जो हैं वो चुनाव जीते हैं। 2014 में उन्होंने राबड़ी देवी को हराया था, और 2019 में चंद्रेश्वर राय जो हैं, चंद्रिका राय माफ़ कीजिएगा, वो वहां से चुनाव लड़े और हार गए। जातीय समीकरण की अगर बात करें तो जातीय समीकरण देखकर तो लगता है कि सारण जो है वो लालू यादव का गढ़ है, और लालू यादव भी वहाँ से 4 बार सांसद रहे हैं। अगर बात लालू यादव की करें तो लालू यादव यहाँ से पहली बार साल 1977 में जब वो अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कर रहे थे, तो यही सारण लोकसभा सीट था जिसने लालू यादव को सांसद बनाया, और फिर तो लालू यादव की कहानी आगे ही बढ़ते चली गई। उसके बाद 1989 में 1989 में 2004 और 2009 में, यानी यूपीए 1 और यूपीए 2 दोनों बार लालू प्रसाद यादव जो है वो सारण से ही चुनाव लड़े हैं और चुनाव जीते भी हैं। इसका मतलब सारण जो है वो कहीं ना कहीं लालू परिवार के लिए एक बेहद मजबूत सीट माना जा सकता है। हालांकि 2 बार से वहाँ पर हार भी रहे हैं, खुद राबड़ी देवी वहाँ से हारी हैं, लेकिन सारण से इस बार कौन जीतेगा ये सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, इस बार गुणागणित आपको हम समझाएंगे, जिसके बाद आप भी इस बात से सहमत होइएगा कि सारण लोकसभा सीट इस बार रोहिणी आचार्य जो हैं वो निकाल सकती हैं। क्यों निकाल सकती हैं ये आपको हम बताएंगे। और राजीव प्रताप रूड़ी के लिए लड़ाई इस बार उतनी आसान नहीं है। पूरे आंकड़ों से आपको हम समझाएंगे कि कैसे जातीय गोलबंदी जो है वो 2019 और 2014 में जो राजीव प्रताप रूड़ी के साथ बन रहा था, वो इस बार रोहिणी आचार्य के साथ बन रहा है। पहले आपको जरा हम 2014 और 2019 के आंकड़ों से रूबरू कराते हैं कि किस तरीके से राजीव प्रताप रूड़ी वो चुनाव जीते थे। देखिए, 2014 में अगर आप नज़र डालिए तो राजीव प्रताप रूड़ी को 41.1% वोट आया था, और आरजेडी की राबड़ी देवी को 36.38% आया था, और जदयू के सलीम परवेज को 12.3% आया था। मतलब ये आपको याद होगा, उसमें नीतीश कुमार अलग चुनाव लड़े थे। मात्र 5% के अंतर से राबड़ी देवी जो है वो चुनाव हार गई थी, और उसके पीछे बड़ा कारण जो है वो सलीम परवेज बताए गए थे, जो जदयू कोटे से वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, और मुसलमानों का एक अच्छा खासा वोटर जो है वो उनके साथ जुड़ा। और उससे बड़ा जो लवकुश है, देखिए लवकुश का बहुत बड़ा खेल है। इस वीडियो में आपको हम समझाएंगे कि लवकुश किस तरीके से खेल करेंगे सारण में इस बार, और लवकुश ही यानी कोयरी कुर्मी जो है वही रोहिणी आचार्य के जीत के फैक्टर भी बनेंगे। तो सलीम परवेज का फैक्टर हमने आपको बताया कि 2014 में किस तरीके से मात्र 5% वोट से राबड़ी देवी जो है वो चुनाव हार गई थी। अब आते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव पर। 2019 में क्या हुआ था? चंद्रिका राय, ऐश्वर्या राय के पिता, तेज प्रताप यादव के ससुर और दारोगा प्रसाद राय के बेटे, वो वहाँ से प्रत्याशी बने। छपरा उनका गृह क्षेत्र है, चुनाव लड़े भी। अब देखिए, आंकड़ों पर नजर डालें तो बीजेपी से राजीव प्रताप रूड़ी को 51.29% वोट आया था, और आरजेडी के चंद्रिका राय को 41.33% वोट आया था। महज 1 लाख के अंतर से चंद्रिका राय जो है वो चुनाव हार गए थे। तो अब समझिए कि जो 51% राजीव प्रताप रूड़ी को वोट आया, उसमें से कितना वोट इस बार कटने वाला है, कट सकता है, इसकी चर्चा हो रही है। और वो वोट जो है वो रोहिणी आचार्य के साथ जुड़ सकता है, इसकी भी चर्चा हो रही है। लेकिन उससे पहले आपको हम जरा जातीय समीकरण समझा देते हैं, ताकि आप समझ पाइएगा कि कैसे एक बड़ा वोट बैंक जो है, करीब 10 से 12% का वोट बैंक जो है वो सीधा छटक कर इस बार रोहिणी आचार्य के साथ जाते हुए दिख रहा है, और जा सकता है। आप जरा नजर डालिए। देखिए, सारण लोकसभा की अगर हम जातीय समीकरण की बात करें तो यादव यहाँ पर सर्वाधिक 25% है, मतलब 1/4 जो वोटर हैं सारण लोकसभा के वो यादव हैं। इसके अलावा 23% यहाँ राजपूत हैं। इनके अलावा सारण में वैश्य वोटर 15% हैं, मुस्लिम 13% है। देखिए, गौर कीजिएगा इस बात को, 13% मुस्लिम और 25% यादव जोड़िएगा तो ये अपने आप में एक ऐसा आंकड़ा है जो जीत का फैक्टर बन सकता है, 38% वोट। इसके अलावा दलित 12% हैं, और
सबसे अंत में जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, लवकुश समीकरण। देखिए लवकुश में का अगर हम बात करें तो करीब 10% वोटर जो हैं वो यहाँ पर लवकुश हैं, यानी कोयरी कुर्मी है। और ये वोटर्स जो हैं इस बार, देखिए 4 चरण का मतदान हो चुका है बिहार में, और जो रिपोर्ट निकलकर सामने आया है कि इस बार लवकुश जो है वो एनडीए से पूरी तरीके से छटक रहे हैं, इंटैक्ट नहीं है। और यही लवकुश है। देखिए 2019 के लोकसभा के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2019 में जो 51% वोट राजीव प्रताप रूडी को आया था और 41% वोट चंद्रिका राय को आया था, उसमें यही 10% लवकुश थे जिन्होंने एक मुश्त एक साथ आकर एनडीए को वोट दिया था। नहीं तो अगर वो वोट उस समय भी आरजेडी को जाता या महागठबंधन को जाता तो आप मानकर चलिए कि राजीव प्रताप रूडी के लिए जीतना उतना आसान नहीं होता। तो देखिए पारंपरिक रूप से राजपूत जो है वो तो राजीव प्रताप रूडी को ही वोट करेंगे, यादव जो है वो रोहिणी आचार्य को ही वोट करेंगे, मुस्लिम जो 13% हैं वो भी रोहिणी आचार्य को ही वोट करेंगे। वोट का बिखराव जो है वो अति पिछड़ों में हो सकता है, वैसे भी जो है वो वोट करेंगे ही करेंगे राजीव प्रताप रूडी को। लेकिन इन सब के अलावा, हालांकि इसमें 3% और भी वोटर हैं, जो 3% सवर्ण में राजपूत और माफ कीजिएगा ब्राह्मण और भूमियार को भी आप जोड़ लीजिए। लेकिन इतना होने के बावजूद, इन सब गुणागणित के बावजूद, जो कुशवाहा वोटर हैं, जो कुर्मी वोटर हैं सारण लोकसभा में, जो अभी तक, देखिए इसके लिए एक बड़ा खेल जो है वो लालू प्रसाद यादव ने खेला भी। बड़ी संख्या में 7 सीट पर कुशवाहा प्रत्याशी को लड़ाया गया, चाहे औरंगाबाद के अभय कुशवाहा हो, नवादा से श्रवण कुशवाहा हो, संजय कुशवाहा खगड़िया से हो, राजेश कुशवाहा मोतिहारी से हो। तो लंबी फहरिस्त है कुशवाहा प्रत्याशियों की। राधाराम सिंह कुशवाहा काराकाट से हैं, बहुत लंबा 7 लोगों का लिस्ट है भाई। और ये दाव इसीलिए खेला गया लालू प्रसाद यादव की तरफ से क्योंकि उनको पता था कि बिहार की सभी सीटों पर निर्णायक भूमिका में जो है वो कुशवाहा वोटर होते हैं। सम्राट चौधरी का फैक्टर फेल कर चुका है बिहार में, इसमें कहीं बोलने में अतिशयोक्ति नहीं है। तो आप खुद समझ लीजिए कि इस बार जो 10% कुशवाहा और कुर्मी वोटर हैं सारण लोकसभा में, वही खेल करेंगे। और अब तक जो रिपोर्ट आ रही है, जो 4 चरण का मतदान हुआ है उसमें जो कुशवाहा वोटर हैं, जो कुर्मी वोटर हैं, वो एनडीए से अलग होते हुए दिख रहे हैं। और इस बार भी जो अनुमान जताया जा रहा है 5वें चरण में रोहिणी आचार्य के साथ अगर ये वोटर जुड़ा, ये तबका जुड़ा, तो आप मानकर चलिए कि बिहार में खेला हो चुका है। और उससे भी बड़ा खेल सारण में होने जा रहा है, जहां पर रोहिणी आचार्य बड़े बहुमत से, बड़े बहुमत तो हम नहीं करेंगे लेकिन जीत की प्रबल दावेदार जो हैं वो बन सकती हैं। तो लालू यादव का स्ट्रोक जो है वो बड़ा, कहा जाता है ना कि मुफीद राजनीति के, भले ही बिहार में कोई कुछ भी कहे, लेकिन असल राजनीति के चाणक्य और राजनीति से ज़्यादा जातीय गोलबंदी के चाणक्य जो हैं वो लालू प्रसाद यादव ही हैं। वो समझते हैं कि किस जाति को अधिक प्रतिनिधित्व देना है, किसे साइड करना है, कैसे प्रतिनिधित्व देना है और कैसे साइड करना है। ये सारा गुणागणित जो है वो लालू प्रसाद यादव ने बिठाया है इस बार। अब देखिए चंद्रेश्वर चौपाल को दिया गया टिकट, बीमा भारती को दिया गया, अनुसूचित जाति और अति पिछड़े समाज से आते हैं ये लोग। तो लालू का समीकरण बड़ा सधा हुआ रहता है और यही कारण है कि इस बार इस बात की चर्चा बड़े जोर शोर से है कि राजीव प्रताप रूडी सारण हारने जा रहे हैं और रोहिणी आचार्य जो हैं वो जीत सकती हैं। रोहिणी आचार्य पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, युवा हैं, पढ़ी लिखी हैं, सिंगापुर से आई हैं चुनाव लड़ने यहाँ पर, और कह रही हैं कि अगर चुनाव जीतेंगी तो सारण को बदल कर रख देंगी। हालांकि देखिए नेताओं का वादा होता है, वादों पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन समीकरण तो यही बन रहा है जो समीकरण हमने आपको समझाया है। तो आपका जो विश्लेषण होगा, आपका जो प्रतिक्रिया होगा, अगर आप सारण लोकसभा से आते हैं तो आप ज़रूर हम तक अपने बातों को साझा कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, बहुत बहुत शुक्रिया।